हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं डॉक्टर जतिन गोयल जी के साथ, जो कि MBBS MS कंसल्टेंट प्रोक्टोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर जतिन गोयल अकाई हॉस्पिटल लुधियाना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर जतिन गोयल इज अ डेडिकेटेड एंड अकम्प्लिश्ड जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन। हमारी टीम ने डॉक्टर जतिन गोयल जी के साथ बातचीत की, जिन्होंने हमारी टीम के साथ बातचीत करते हुए अपने जीवन का अनुभव शेयर किया। आइए करते हैं बातचीत डॉक्टर जतिन गोयल जी के साथ। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं अकाई हॉस्पिटल और बात करें डॉक्टर जतिन गोयल जी के साथ, जो पिछले लंबे समय से एज ए लेप्रोस्कोपिक सर्जन यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू जी, थैंक यू। डॉक्टर साहब, कैसे आपने अपनी MBBS की, कैसे आपने इस फील्ड को चुना जो आज का बिल्कुल लेटेस्ट फील्ड है सर्जरीज का? मैंने अपनी MBBS ज्ञान सागर मेडिकल कॉलेज बनूर पटियाला से की थी। उसके बाद मैंने DMC से अपनी MS की डिग्री की और फेलोशिप की हमने लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में वर्ल्ड लेप्रोस्कोपिक हॉस्पिटल गुड़गांव से। उसके बाद मैंने पार्क हॉस्पिटल पटियाला में 1 साल अपनी को वहाँ पे कंसल्टेंसी की है। देन आई ज्वाइंड अकाई हॉस्पिटल एंड हैव बीन वर्किंग हेयर सिंस 1.5 years। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि आप एक लेप्रोस्कोपिक सर्जन भी हो और ओपन सर्जन भी हो, और जो जिसके ऊपर चलता है, जैसे आपको लगता है बेस्ट, आप वैसे ही करते हैं? देखिए, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी आजकल की, वैसे तो इसको होते हुए बहुत साल हो गए हैं, तो इसका ये फ़ायदा होता है कि इसमें छोटे छोटे चीरे लगते हैं और मरीज़ बहुत जल्दी अपना काम प्रिज्यूम कर सकता है। जैसे वो जो मरीज़ जो ओपन सर्जरी कराता है, जहाँ उसको 2 से 3 हफ्ते का टाइम लगता है अपना दोबारा काम में लौटने पर, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से वो ही काम वो 5 दिन में कर सकता है। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि ये तो मतलब वो डे केयर सर्जरी की तरह ही हो गई हैं, और इसमें कट भी बहुत कम लगते हैं और हॉस्पिटल में स्टे भी कम, जैसे आपने बोला, और वो नहीं कि पीछे रोटी लेकर जाते हैं लोग, ऐसे करते हैं। तो बिल्कुल हाँ, बिल्कुल डे केयर सर्जरी ही है ये। जैसे आजकल गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन, हम सुबह एडमिट हुआ पेशेंट, खाली पेट आया, उसी दिन सर्जरी की, लेट नाइट उसको डिस्चार्ज भी कर देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई पेशेंट डिस्कम्फर्ट फील करता है तो उसको 1 रात रख के अगले दिन डिस्चार्ज कर देते हैं। ऐसा लोग टोटकों में पड़ जाते हैं कई बार, जैसे किडनी के स्टोन्स हैं, बड़े स्टोन जब हो जाते हैं, फिर भी लोगों के मन में रहता नहीं हमने ये कर लिया वो कर लिया, लेकिन वो स्टोन जो है वो किडनी के साथ टकरा कर कोई नया जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि आपको टोटकों में नहीं पड़ना चाहिए और एक बढ़िया स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स को जो इस फील्ड के माहिर है उसको दिखाना चाहिए, अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए? बिल्कुल, आप बिल्कुल ये सही कह रहे हो। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, सर्जरी हर कोई अवॉइड करना चाहता है, चाहे डे केयर सर्जरी हो, 1 रात रहना हो, लेप्रोस्कोपिक हो, कुछ भी हो। सर्जरी वर्ड ही एक ऐसा है जो हर कोई चाहता है हमें सर्जरी ना करानी पड़े। उनको यही लगता है हमारे पित्ते में पत्थरी हुई है तो हम वेट करेंगे, हम कोई चूरन खाएंगे, वो खाते रहते हैं, उससे पत्थरी डिज़ोल्व नहीं होती है। फिर वो 2-3 महीने बाद आते हैं, उसकी पत्थरी नीचे फंस जाती है डक्ट में, तो एंडोस्कोपी करानी पड़ती है, फिर बड़ा ऑपरेशन होता है, ज़्यादा खर्चा होता है, मरीज़ की जान पे भी, एमरजेंसी सर्जरी कहते हैं उसे, तो उसमें वो करवाना पड़ता है उसे। तो मेरी यही राय रहती है कि मरीज़ों को कि उनको प्रॉपर गाइडेंस की जाए। जब वो पहली बार आते हैं उनको पहले ही सारा कुछ समझा दिया जाता है कि आपके साथ ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। जो मरीज़ अपने पैसा बचाने के चक्कर में या अपना कहते हैं कि सर्जरी ना करवानी पड़े, वो उससे डबल ट्रिपल खर्चा भी करते हैं और अपना एमरजेंसी सर्जरी करवाते हैं, और लाइफ को रिस्क अलग से हो जाता है। जैसा अगर हम अपेंडिसाइटिस की बात करें तो वो हर शरीर में पड़ी हुई है और पता नहीं कब उसने अपना रूप दिखा देना है। क्या कहना चाहिए कि आज घबराना नहीं चाहिए? आज का जो युग है वो ऐसा युग है जिसमें अगर बीमारी आती है तो डॉक्टर्स आपके लिए नई नई टेक्निक्स लेकर आए हैं। कोई ज़माना था जब अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन होता था तो बहुत बड़े बड़े चीरे और बड़ा कट, और अपेंडिसाइटिस को अगर हम लोग ध्यान से नहीं लें तो अगर ब्रस्ट हो जाती है तो वो जानलेवा भी बन जाती है। बिल्कुल यही ऐसे ही पेशेंट होते हैं जो अपेंडिक्स का उनका हुआ, उनको लगता है कि डॉक्टर तो ऐसे ही अपेंडिक्स निकाल देंगे, तो वो वेट करते रहते हैं, या अल्ट्रासाउंड में उन्होंने ऐसे ही अपेंडिक्स की इन्फेक्शन बता दी है तो वो कहते हैं कोई ना हम वेट करेंगे, दवाई खाते हैं, उनसे पेन सेटल हो जाती है, पर वो पेन सिर्फ कुछ टाइम बीइंग के लिए सेटल हुई होती है, तो उनका फिर से अपेंडिक्स फट जाता है, फिर वो एमरजेंसी ऑपरेशन कराते हैं, पस बन जाती है। तो मैं यही लोगों को कहना चाहूँगा कि आप बेटर से बेटर कंसल्टेशन लीजिए,
मेरे क्लिनिक में आपको टेली कंसल्टेशन, वीडियो कंसल्टेशन सब अवेलेबल है, जिसमें आपको फिजिकली भी नहीं आना पड़ेगा क्लिनिक में। आप टेली कंसल्टेशन बुक कीजिए, वीडियो कंसल्टेशन कीजिए, आपको सारा वहाँ पे कंसल्टेशन मिलेगा। आपको जो भी प्रॉब्लम है आपको गाइडेंस मिलेगी प्रॉपर चैनल से, और हमारा पूरा टीम है जो आपको हैसल फ्री आपकी बुकिंग करेंगे, आपको सारा कुछ समझाएंगे उस डिज़ीज़ के बारे में, आपकी एडमिशन करवाएंगे, डिस्चार्ज कराएंगे, और आपको कुछ बॉदरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि आई हॉस्पिटल जो एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स के साथ लैस है, इसमें तकरीबन हर एम्प्लॉयमेंट स्कीम चल रही है, कैशलेस काफ़ी स्कीम्स हैं, और कोई भी पेशेंट आता है उसके लिए हमारी टीपीए की अलग से टीम बनी हुई है जिसमें पेशेंट को ज़्यादा टेंशन नहीं होती, वो लोग गाइड करते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर हमारे पास सारी एम्पैनलमेंट्स हैं, इंश्योरेंस, कैशलेस, सारा कुछ आपका होगा। आपको कोई, अगर आपने इंश्योरेंस ली हो, ये कुछ आपको को पेमेंट कुछ नहीं देना पड़ेगा, बाकी आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी पे डिपेंड करता है। और आपको हैसल फ्री एक हम असिस्टेंट देंगे जो आपके एडमिशन करवाएगा, आपका डिस्चार्ज प्रोसेस करवाएगा, तो आपको कुछ वरी करने, कोई अटेंडेंट भी ज़रूरत नहीं है आपको साथ में लेके आने के लिए। वो आपको साथ, उनको कोई ऊपर से फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप सर्जरी करवाते हो। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि राउंड द क्लॉक एनेस्थीसिया वाले यहाँ पर अवेलेबल हैं, और ये एक ऐसा हॉस्पिटल है जो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, अगर हम गायनी की बात कर लें तो हर फील्ड के लिए, ये यूरोलॉजी के लिए ये हॉस्पिटल एक बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल, और डॉक्टर औलख जिनका एक नाम है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए डॉक्टर औलख का ये हॉस्पिटल है, लोगों को ये मान्यता कि यूरोलॉजी का नंबर 1 हॉस्पिटल है जहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट, यूरोलॉजी के सारे प्रोसीजर्स होते हैं। बट अब हमने ये हॉस्पिटल सर ने मल्टी स्पेशलिटी में कन्वर्ट किया है, और यहाँ पे जनरल सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, गायनेकोलॉजिकल सर्जरी, सारे प्रोसीजर्स होते हैं। मतलब छोटे से छोटे प्रोसीजर्स से लेके हाई एंड प्रोसीजर्स भी यहाँ पे हो रहे हैं, और फर्दर फ्यूचर में रोबोटिक सर्जरी का भी प्लान है यहाँ पे स्टार्ट करने का। जैसे हम लोग सिस्ट की बात कर रहे हैं, लेडीज़ में सिस्ट है उसके लिए भी आप माहिर हैं, और अगर उन्होंने अपना ऑपरेशन करना, बच्चादानी निकलानी है, तो हर तरह के ऑपरेशन यहाँ पर अवेलेबल हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सब हमारी टीम है, पूरी गायनेकोलॉजिकल टीम है, वो भी साथ में आपका सारा आपको असिस्टेंस देंगे। जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं आप अपना शेयर कीजिए, अपने स्कैन करवा रहे हैं आपको नंबर पे आप शेयर कीजिए, आपको कंसल्टेशन सब हम देंगे, टेली कंसल्टेशन, वीडियो कंसल्टेशन। फिजिकली अगर आपको आना है तो आप आके आ सकते हैं। जैसे क्यों इतनी, पहले तो इतनी पथरियाँ नहीं बनती थी, आजकल क्यों इतनी बन रही है, क्या कारण है? मतलब इसका कोई जो आज का हमारा लाइफस्टाइल है वो हमें ज़्यादा हो रहा है, या हम लोग जंक फूड खा रहे हैं? क्यों ये, मतलब ये पथरियाँ, कोई पत्थर तो हम लोग खाते नहीं है, कहते हैं पथरी बन गई, तो ये कैसे बन जाती है? देखिए, पत्थर नहीं खाते हम, पर आजकल का जो फूड हम खा रहे हैं वो प्योर नहीं है। आजकल जो फूड हम सब कुछ जंक फूड ले रहे हैं, तो इसी की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हमारा डाइट, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, तो इसी की वजह से वो सब एक तरह के फैक्टर्स हैं जो पथरी बना देते हैं। डॉक्टर साहब, आपने हमें समय दिया, आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों जो भी इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, डॉक्टर साहब का जो हेल्प नंबर है 7888780561, 7888780851 ये नंबर है, और कई हॉस्पिटल है। अगर आप कभी उस एरिया में हैं, फ्लोर में भी हैं, तो डॉक्टर साहब शाम को आपको फ्लोर में भी अवेलेबल होते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू आपका आने के लिए इकाई में आज वर्ल्ड ऑर्गन डोनर डे पे और कवरेज करने के लिए।